प्यारे मित्रों, आज हम माता कलीसिया के पूजन विधि के 25वां सामान्य रविवार काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए हम आज के तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करें। प्यारे मित्रों, सभी सफल कार्यों के पीछे मेहनत, लगन, परिश्रम और ईमानदारी छिपा हुआ है। उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता भी उपवास, प्रार्थना, परहेज, परोपकार की कार्य और ईश्वरमय जीवन जीते हुए विश्वास में आगे बढ़ने से ये सारी चीज उपलब्ध हो जाती है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मरण, संकट एवं पुनरुत्थान के बारे में 3 बार भविष्यवाणी करते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 से लेकर अध्याय 10 तीनों भविष्यवाणी में उनके प्रिय प्रेरितों ने उन बातों को समझ नहीं पाया। पहले भविष्यवाणी अध्याय संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन में असफलता के यही कारण है कि हम ईश्वर की बातों पर गौर नहीं करते, ईश्वर के संहिता पर मनन चिंतन नहीं करते, ईश्वर की आज्ञाओं पर हम नहीं चलते, कैथोलिक जीवन के गुणों को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से धारण नहीं करते। आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 के वाक्य में प्रभु यीशु अपनी दूसरी भविष्यवाणी करते हैं। कहते हैं, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मारे डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और उनके शिष्य प्रभु यीशु की शिक्षा सुन रहे थे, वे लोग इस भविष्यवाणी को समझ नहीं पाए। वे चुप रह गए क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन। वे सांसारिक बातों को अपने जीवन का महत्व समझते हुए वे लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि प्रेरितों के बीच में सबसे बड़ा कौन है। इसी प्रकार की बातें प्रभु यीशु की तीसरी भविष्यवाणी संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम सुनते हैं। जबीदी के 2 पुत्र थे, उनकी बातें हम सुने। पद संख्या 35 में लिखा है, जबीदी के पुत्र याकूब और योहान ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? प्यारे मित्रों, मैंने बताया कि प्रभु यीशु की इस मरण संकट की भविष्यवाणी में तीनों ही जगह उनके प्रेरित शिष्यगण उनके भविष्यवाणी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए।
पहले भविष्यवाणी में हम सुनते हैं पेतरुस की नासमझ, वे प्रभु यीशु का अलग ले जाते हैं और उन्हें फटकारने लगते। प्रभु कहते हैं हट जा शैतान, तुम ईश्वर के नहीं मनुष्य की सोचते। उसी प्रकार हमने देखा प्रभु यीशु के दूसरे भविष्यवाणी जो आज का पवित्र सुसमाचार है, जिसमें हमने सुना कि वे लोग प्रभु की शिक्षा सुन रहे थे किंतु उनकी शिक्षा को वे समझ नहीं पाए और वे लोग रास्ते में यह वाद विवाद कर रहे थे कि हम प्रेरित शिष्यों में से सबसे बड़ा कौन। वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं किंतु वे संसारिक जीवन के बारे में वे विचार विमर्श कर रहे थे। और आज की तीसरे भविष्यवाणी में जैसे मैंने बताया, जबीदी के दो पुत्र वे लोग प्रभु यीशु की महिमा के इर्द गिर्द में बैठने की अनुमति मांगते हैं। वे एक महान कहलाने के लिए चाहते हैं किंतु वो ईश्वरीय योजना नहीं, वे तो सांसारिक बातों की योजनाओं में मनन चिंतन कर रहे थे। यही नासमझ इन शिष्यों में हुआ और आज के दिन में यही नासमझ की बातें आज की पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ में कहा है। जो व्यक्ति प्रज्ञा के अनुसार चलता है वह व्यक्ति ईश्वर के संहिता पर चलने वाला व्यक्ति है। जो ईश्वर से संचालित किए जाते हैं वे फल उत्पन्न करते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करते हैं। किंतु जो व्यक्ति प्रज्ञा की हीन है, प्रज्ञा से दूर है, प्रज्ञा से वंचित है, उनके कार्य इस संसारिक बातों पर है और उनके कार्यों में कहीं भी अच्छी चीज नहीं दिखाई देती। वे छल कपट, घृणा और द्वेष की बातें सोचते हैं। जैसे आज के प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, दुष्ट व्यक्ति ईर्ष्या और स्वार्थ की बातें करता है और वह यह विचार करता है कि धार्मिक व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ कार्य कर रहा है और इन्हीं बातों को अपने जीवन में मद्देनजर में रखते हुए वो धार्मिक और संहिता पर चलने वाले व्यक्ति को गिराने की हर योजनाएं बनाता है। और हम जानते हैं पवित्र शास्त्र मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, जो चोर गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है और उस चोर गड्ढा में गिरने वाला कोई दूसरा नहीं किंतु वह स्वयं गिरता है। आज की दूसरे पाठ में संत याकूब हमें यह समझाते हैं, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर प्रकार की बुराई पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्रता, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। ये प्रज्ञा से आई हुई बातें। प्रज्ञा कहाँ से आता है? प्रज्ञा ईश्वर से आता है। बुद्धि प्रज्ञा है, बुद्धि ईश्वर से आता है। ना समझ हमारे जीवन में कब आता है? ना समझ हमारे जीवन में तभी आता है जब हम प्रभु यीशु की शिक्षा को अवहेलना समझते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। दुष्ट व्यक्ति क्या है? दुष्टता वो है जो प्रज्ञा से परे है, दूर है, जो जिसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब उसका जीवन अंधकार है, और जो अंधकार में है, जिसका जीवन अंधकार में है, उसका जीवन का विनाश निश्चित है, क्योंकि वह अंधकार में नहीं जानता कि सामने पत्थर है कि क्या है कि गड्ढा है।
वो गिर जाए। इसीलिए जो अंधकार में भटकता है और जो कार्य अंधकार में करता है, अज्ञानता में करता है, अंधकार के कार्य पवित्र शास्त्र बताता है कि वह पाप है और पाप विनाश की ओर ले चलता है। प्यारे मित्रों, आज के तीनों पाठों का महत्व हमने समझा है। तीनों ही पाठों में हम देखते हैं मूर्खता की बातें। प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं कि जो प्रज्ञा से संचालित किए जाते हैं उनके लिए जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यही प्रज्ञा है, यही ईश्वर की शिक्षा है, यही आज के तीनों पाठों के मुख्य संदेश है। सेवा भावना ही ईश्वर की शिक्षा है। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक बालक को बीच में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, जो इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। तो प्यारे मित्रों, यही आज का मुख्य संदेश है कि हम सबके सबसे बड़ा होना चाहते हैं तो हम सबका सेवक बने, अपने आप को नम्र बनाएं। नम्रता ही प्रभु यीशु की शिक्षा है। आइए मित्रों, अपनी आंखें बंद करें। हे खुदा यीशु नाज़री, नम्रता से भरे हुए ईश्वर, आज हमारी YouTube चैनल के माध्यम से आपके वचन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप भरपूर आशीष दीजिए। अपनी करुणा से, अपनी सानिध्य से उन्हें भर दीजिए, ताकि वे समाज में, संस्था में, परिवार में सबसे बड़ा नहीं किंतु सबका सेवक बने और सबों के लिए उदार कार्य करें। हे खुदा यीशु, हमारी छोटी सी प्रार्थना हर एक भाई बहनों को लागू हो जाए और सभी लोग नम्र जीवन जिए, यही हमारी कामनाएं हैं। खुदा यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।